Hi and hello everyone, welcome to Sprint to PSC. So we are discussing the history of Tamil Nadu Board, wherein which we are on chapter 18, Bhakti movement in medieval India. पार्ट 1 में हम सूफीज़म पढ़ चुके हैं. पार्ट 2 इज़ ऑल अबाउट द भक्ति मूवमेंट. यहाँ पे हम रामानंदा, कबीर, गुरु नानक और इम्पोर्टेंस समझेंगे भक्ति मूवमेंट का. सो लेट अस स्टार्ट अ सेशन भक्ति मूवमेंट. सो देखिए 9th सेंचुरीज़ में शंकरा, दिस मैन, he started the Hindu revivalist movement. So basically भक्ति movement was a रिवाइवलिस्ट मूवमेंट. अब यहाँ पे किस चीज़ का रिवाइवल कर रहे हैं ये अभी हम समझेंगे फीचर्स में. यहाँ पे हिंदुइज्म को नया ओरिएंटेशन दिया जा रहा था. शंकरा जी जो थे ये कालहांडी में इनका जन्म हुआ था, केरला में. इनकी जो डॉक्ट्रिन थी, लाइक हिज डॉक्ट्रिन ऑफ अद्वैता और मोनोइज्म was too abstract to appeal common man. Moreover, there was a reaction against Advaita concept and जिसमें ये वो बोलते हैं निर्गुण ब्राह्मण, गॉड विदाउट एट्रीब्यूट्स, विद एमर्जेंस ऑफ द आइडियाज़ ऑफ शगुन ब्राह्मण, गॉड विद एट्रीब्यूट्स. फिर उसके बाद 20th सेंचुरी में रामानुज आए, है ना, रामानुज जी आए, हु वॉज बॉर्न इन श्री पेरुम्बदौर, जो कि चेन्नई के पास में है. ये विशिष्टविता में प्रीच किया करते थे. एंड ही अकॉर्डिंग टू हिम गॉड इज शगुना ब्राह्मण. द क्रिएटिव प्रोसेस एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स in creations are real but not illusionary as held by Shankaracharya. Therefore, soul, God, matters, they are real for him, but the God is inner substance and the rest are his attributes. तो इस तरह की इनकी जो रीडिंग्स एंड टीचिंग्स थी, इन्होंने और सो प्रभति मार्गा और पाथ ऑफ सेल्फ सरेंडर टू गॉड, इस पे भी बिलीव करते थे. एंड ही इन्वाइटेड द डाउन ट्रूडन टू वैष्णविज्म. नाउ 13th सेंचुरीज़ में माधव एंड जो कि कन्नडा से रीजन से बिलोंग करते थे, उन्होंने द्विता या फिर डुअलिज्म जो है, डुअलिज्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. डुअलिज्म ऑफ जीवात्मा और परमात्मा, है ना. तो इनकी फिलोसफी के अकॉर्डिंग वर्ल्ड जो है वो इल्यूजन नहीं है बट एक रियलिटी है. गॉड, सोल, मैटर की एक यूनिक नेचर है. निम्बर्क और वल्लभाचार्य, उन्होंने भी, वो भी प्रीचर्स थे आपके वैष्णवाइट भक्ति सिस्टम के, तेलंगाना रीजन से बिलोंग करते थे. शूद्रा वॉज ऑल्सो द डिसाइपल ऑफ वल्लभाचार्य एंड इन्होंने भी पॉपुलराइज किया कृष्णा कल्ट को नॉर्थ इंडिया में. मीराबाई एक और डिवोटी थी जो कि कृष्णा की डिवोटी थी. वो बहुत ही पॉपुलर हुई थी राजस्थान वाले रीजन में क्योंकि उनके भजन्स काफ़ी फेमस हैं. तुलसीदास एक और वर्शिपर थे राम के. इन्होंने बहुत से रामचरितमानस और हिंदी वर्जन बनाया है रामायण का, तो ये आपको याद रखना है. 14th सेंचुरीज़ में रामानंदा, कबीर, नानक, इन्होंने इम्पोर्टेंस गेन्स कर लिया, है ना, और भक्ति कल्ट के मेजर लीडर्स बन गए. फिर उन्होंने जो इंस्पिरेशंस है अपने ओल्ड मास्टर्स से ली और नई पथ बनाया आपके भक्ति मूवमेंट के लिए. उन्होंने कॉमन लोगों के लिए जो एज ओल्ड सुपरस्टिशंस हैं और साल्वेशन पाने के तरीके हैं, उनको क्या प्योर भक्ति और डिफोशन में कन्वर्ट कर दिया. Unlike the earlier reforms, they were not linked with any particular religious greed. यहाँ पे रिचुअल सेरेमनीज में बिलीव नहीं किया करते थे. उन्होंने जो पॉलीथीज़म है उसको कंडेम्ड किया और वन गॉड में बिलीव किया करते थे. ऑल्सो जो आइडेट्री थी, यानी कि वर्शिप ऑफ आइडल्स, इसको भी डिनाउंस किया गया था इस वक्त पे. और भक्ति मूवमेंट स्ट्रांगली बिलीव करती थी भक्ति में, है ना, एज अ डिवोशन. डिवोशन ही सबसे बड़ा मार्ग है आपके सैल्वेशन का, आपकी मुक्ति का, है ना. दे ऑल्सो एम्फेसाइज्ड ऑन द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन. तो भक्ति मूवमेंट इन अ से यू कैन से दैट इट वॉज मोर ऑफ अ टॉलरेंट साइड ऑफ योर रिलीजन एंड मोर ऑफ अ कलेक्टिव साइड, लिबरल साइड ऑफ योर रिलीजन. ओके, टॉकिंग अबाउट रामानंदा, ये इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ. ओरिजिनली ये रामानुज के फॉलोअर्स थे. लेटर ऑन उन्होंने खुद का ही सेक्ट बना लिया, उसको प्रीच किया, है ना. प्रिंसिपल्स हिंदी में हुआ करते थे बनारस आगरा वाले रीजन में. ये राम भगवान को जो है वर्शिप किया करते थे. एंड ही वॉज द फर्स्ट टू एम्प्लॉय द वर्नाकुलर मीडियम टू प्रोपोगेट हिज आइडियाज़. ओके, इनके मेन फीचर्स क्या थे? सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्शिप, emancipation of people from traditional caste rule. ये दो इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इनका भक्ति मूवमेंट में. रामानंदा कास्ट सिस्टम को टोटली अपोज किया करते थे. कास्ट सिस्टम इज़ नो,
है ना. एंड ही चोज हिज डिसाइपल्स फ्रॉम ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. ये मैटर नहीं करता था कि किस कास्ट से आप हो. इनके डिसाइपल्स भी देख लीजिए. कबीर जो कि एक मुस्लिम वेवर थे, है ना, वो थे इनके डिसाइपल. फिर रायदासा हु वाज अ कोबला, सेना अ बार्बर, साधना अ बुच्चर, धन्ना अ जाट फार्मर, नाराहराज अ गोल्ड स्मिथ एंड पीपा जो कि एक राजपूत प्रिंस थे. तो आप देख सकते हैं ना, हर एक रिलीजन या फिर उस वक्त पे जो रिलीजन हुआ करता था वो हर एक सोसाइटी या फिर सब डिवीजन ऑक्यूपेशन से लोग थे. टॉकिंग अबाउट कबीर, वेरी फेमस रामानंदर के डिसाइपल थे, अभी हमने पढ़ा है. इनका जन्म हुआ था बनारस में टू अ ब्राह्मण विडो. और फिर उन्होंने ही ब्रॉट अप बाय अ मुस्लिम कपल, है ना, जो कि वेवर्स थे प्रोफेशन में. तो ही पोजेस्ड एन इंक्वायरिंग माइंड एंड वाइल इन द बनारस उन्होंने हिंदुज़म के बारे में बहुत कुछ सीखा था. इस्लामिक टीचिंग से बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर हो चुके थे ये. और रामानंदा ने actually he initiated him into higher knowledge of Hindu, Muslim religions, philosophical ideas. तो सब कुछ गेन करने की कोशिश किया करते थे. कबीर के जो ऑब्जेक्ट थे, लाइक कबीर्स ऑब्जेक्ट was to reconcile Hindu and Muslim and established harmony between both of these two sects. He denounced idolatry, rituals, laid great emphasis on equality of man before the God. तो इनके बेसिक प्रिंसिपल्स थे. इन्होंने एसेंशियल वननेस फॉर ऑल ऑफ ऑल रिलीजन, इसको बहुत ही अच्छे से जो है एम्फेसाइज किया. बोला कि हिंदू मुस्लिम, है ना, ये सारे के सारे दे आर लाइक दे आर द पॉट ऑफ द सेम क्ले, है ना. इनके अकॉर्डिंग राम, अल्लाह, टेम्पल, मॉक्स सब के सब सेम हैं. इन्होंने गॉड के प्रति डिवोशंस को एक इफेक्टिव मीन बताया कि इसी वजह से, इसी तरीके से आप मुक्ति पा सकते हो. एंड ही अर्ज दैट टू अचीव दिस हर एक व्यक्ति के पास प्योर हार्ट होना चाहिए. फ्री जो हार्ट होगा क्रूएलिटी से फ्री होगा, डिसऑनेस्टी नहीं होगी, हिपोक्रेसी नहीं होगी, इनसिंसियरिटी नहीं होगी, तो आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं. एंड ऑल्सो ही रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट ऑफ द मिस्टिक सेंट्स एंड हिज फॉलोअर आर कॉल्ड कबीर पंथीस. तो अभी भी बहुत से घूमते हैं, अभी भी बहुत से लोग हैं जो कि कबीर को फॉलो करते हैं. नाउ गुरु नानक, बहुत ही वेल नोन सेंट प्रीचर ऑफ द मेडिवल टाइम, वेरी फेमस, वेरी रिस्पेक्टेड. गुरु नानक जी, ही इज़ अ फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन, है ना, एंड ही वॉज अ डिसाइपल ऑफ कबीर. ये जो है तालवांडी, लाहौर के आसपास इनका जन्म हुआ था. इन्होंने कास्ट डिस्टिंक्शंस, रिचुअल्स को, जैसे कि होली रिवर में जो स्नान किया जाता है, वो सबको डिनाउंस किया. हिज कंसेप्शन ऑफ रिलीजन वॉज हाईली प्रैक्टिकल एंड स्टर्नली एथिकल. इन्होंने लोगों से बोला कि सेल्फिशनेस जो है वो हटाओ, फॉल्सहुड हटाओ, हिपोक्रेट मत बनो, एंड टू लीड अ लाइफ ऑफ ट्रूथ, ऑनेस्टी, काइंड. ऑल्सो ही सेड अबाइड प्योर अमिस्ट the impurities of the world. One of his famous saying is this: abide pure amidst the impurity of the world. इनके जो लाइफ है वो हारमोनी बिठाने में ही चली गई हिंदू मुस्लिम्स के बीच में. इनके जो फॉलोअर्स हैं उनको हम आज फेमसली सिक्स बोलते हैं, ठीक है. अब देखिए, ये चैतन्य जो हैं, ये एक और बड़े वेल नोन सेंट हैं. एंड ही एक्चुअली वॉज अ रिफॉर्मर ऑफ बंगाल, जिन्होंने कृष्णा कल्ट को बहुत ही अच्छे से पॉपुलराइज किया. ही रिनाउंस द वर्ल्ड एंड बिकेम एन एस्थेटिक, wandered all over the country preaching his ideas. He proclaimed the universal brotherhood of men and condemned all the distinctions based on the caste or religion. ये लव, पीस में, सिंपैथी में, ये सब में बिलीव किया करते थे, है ना, स्पेशली टू द पुअर एंड द वीक. इनका मानना था लव और जो डिवोशन डांस है ना, इससे लाइक अ डिवोटी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड बाय दिस. तो इनका मीन्स ऑफ प्रेयर क्या था? लव, डिवोशन, म्यूजिक एंड डांस, राइट. ही एक्सेप्टेड डिसाइपल्स फ्रॉम ऑल द क्लासेस, कास्टेस. इनकी टीचिंग बहुत ज़्यादा बंगाल में जो है फेमस थी. फिर उसके बाद एक और है ज्ञानदेवा, ठीक है. ये जो है वो फाउंडर हैं भक्ति मूवमेंट के इन महाराष्ट्र में 13 सेंचुरी में जो भक्ति मूवमेंट फेमस हुआ था ज्ञानदेवा की वजह से हुआ था. एंड जिसको बोला जाता है महाराष्ट्र धर्मा,
इन्होंने भगवत गीता पे कमेंट्री लिखी थी, ये आपको याद रखना है, आपके मैच द फॉलोइंग में आ जाता है कभी कभी। भगवत गीता पे कमेंट्री लिखी थी और इस कमेंट्री को बोला जाता है ज्ञानेश्वरी। नामदेव ही एक्चुअली प्रीच द गॉस्पेल ऑफ द लव, आइडल वर्शिप के खिलाफ थे, प्रिस्ली डोमिनेशंस के खिलाफ थे, यानी कि इन अ वे कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे। ज्ञानदेव के बाद हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एकनाथ के बारे में पढ़ रहे हैं, ये आप थोड़ा मेंशन कर लीजिए, अच्छे से आप देख लीजिए। इनके बाद पढ़ रहे हैं एकनाथ के बारे में। एक और रिलीजियस सेंट थे, भक्ति सेंट थे, जिन महाराष्ट्र से, जिनका नाम था तुकाराम। ठीक है, तुकाराम ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ शिवाजी। और जो आपके बैकग्राउंड में नेशनलिज्म क्रिएट हो रहा था ना, मराठा नेशनलिज्म, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एंड ही अपोज्ड ऑल सोशल डिस्टिंक्शंस। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ भक्ति मूवमेंट। सो भक्ति मूवमेंट का इम्पॉर्टेंस बहुत बड़ा है, क्योंकि देखिए आपके रिलीजियस चीज़ें तो सुधारता ही है, साथ ही साथ में आपके सोसाइटल इम्पैक्ट पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। वेरियस प्रीचर्स स्पोक एंड रोट इन द रीजनल लैंग्वेज ऑल्सो, तो आपकी रीजनल लैंग्वेज भी जो है वो फ्लरिश की। सो भक्ति मूवमेंट प्रोवाइडेड एन इम्पीटस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेज, जैसे कि मराठी, बंगाली, हिंदी, कन्नड़ा। लैंग्वेज के थ्रू आप डायरेक्ट अपील कर सकते हो मासेस को, स्पेशली टारगेट कर सकते हो लोकल मासेस को। कास्ट सिस्टम कंडेम किया गया, यानी कि सोसाइटी में भी चेंजेस लाने की कोशिश की गई थी। लोअर कास्ट रेस किए गए, उनकी पोजीशन थोड़ी अच्छी कर दी गई और स्पेशली इंपॉर्टेंस दिया गया उनको। वुमेन को भी इंपॉर्टेंस दिया गया है ना, भक्ति मूवमेंट में इक्वल इंपॉर्टेंस मिल गई। मोरोवर भक्ति मूवमेंट गेट टू पीपल अ सिंपल रिलीजन, कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हट गई थी। फिर इनको सिंसियर डिवोशंस दिखाना था यहाँ पे गॉड की तरफ। यहाँ पे एक नया लाइफ का आइडिया आया, चैरिटी, सर्विस टू फेलो पीपल, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। So this is it all about the entire session, and by this we are wrapping up the entire chapter of the Bhakti movement also. This is it about this session. I hope you liked this video, and if you did, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स सुझानिए, परफॉर्मेंस को इंप्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।